आपने बताया कि शायद आपकी वीज़ा यूएस की ख़त्म हो गई थी, फिर जब आप नागरिक बन गए एंटीगुआ के तो एंटीगुआ आ गए। सी देखिए, जो भी कुछ हुआ है बहुत अनलॉफुल और कंप्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट हुआ है। ऐसा अनप्रेसिडेंट केस क्या हो गया कि इन लोगों ने रेड जो गन चला दी वो वापस ले नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बाद में सब सीज़र और सब करने के बाद, मेरी पूरी कंपनी बंद कर देने के बाद, उन्होंने बाद में मुझे दूसरी एफआईआर सर्व कर दी, क्योंकि जो गन एक दफ़ा छूट गई है, इतना बड़ा माहौल बना गया है, तो अभी वो वापस कैसे ले। मैं तो खाली मेरी कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो उन्होंने एक दूसरी एफआईआर डाला मेरे ऊपर, और बाद में तो बस बेसिकली नाउ। पर मेहुल भाई, आपके साथ ऐसा क्यों? कभी मुझे याद है कि आप बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ दिखे थे, आप हीरा बाज़ार को एक्सपैंड करने की बात हो रही थी, और वैसे में अगर अचानक ऐसा एक्शन हुआ तो आपको क्या लगता है आपकी गलती कहाँ हुई? मेरी गलती खाली एक ही थी कि मैं 1 महीना आई वॉज नॉट ऑपरेटिव, आई वॉज इन अ हॉस्पिटल एंड देन ऑन अ बेड रेस्ट फॉर व्हाटएवर, फॉर माई सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, और मेरी फैमिली को ये सब से मुझे दूर रखना था। सो वो 1 महीना में इसको, और तभी भी बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैं 15 फरवरी को मेरे ऊपर कार्डियक सर्जरी, कार्डियक प्रोसीजर हुई, तो ऑलरेडी इट वॉज टू लेट। बाय देन द कंपनी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड दैट टाइम। एंड ये कुछ government tried to save the bank at the cost of one of the leading company of India. आप जो बोल रहे हैं कि कितानली was one of the leader, क्यों अब तक कोई जात की complaint by ED या any other departments were not there for so many years? This company is literally 50 साल जो पुरानी कंपनी है। 1964 का इससे इंसेप्शन हुआ था। इतने सालों तक कहाँ शायद से 150 अवार्ड्स हम जीत चुके हैं। तो क्यों गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जात की इंक्वायरी नहीं की और सडनली ये सब वो आगे, जस्ट बिकॉज इट हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल मैटर। एंड एक पार्टी कह रही है कि भी बैंक ने इतना बड़ा नुकसान किया, ये किया, वो किया, तो ये फ्रॉडस्टर भाग रहे हैं। तो बेसिकली आई हैव बिकम अ सॉफ्ट टारगेट इन द होल प्रोसेस। पर जो मुझे आपकी बात से समझ में आया मेहुल भाई कि जब नीरव मोदी की कुछ कंपनियों पे पीएनबी ने कार्रवाई करी जी, और उस एक कंपनी में आपका नाम होने की वजह से ये सारी कार्रवाई आप पे होने लगी। पर कहीं ना कहीं ये तो है ना कि आप नीरव मोदी, आप नहीं तो नीरव मोदी तो इस सारी चीज़ में जिम्मेदार है, या कहीं उनसे गलती हो गई है? आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीबडी एल्स, बट एक चीज़ मैं कह सकता हूँ एज फार एज माई केस इज़ कंसर्न, कि वट एवर आई हैव लर्नड, आई एम नॉट अ फिनांस पर्सन एज सच, बट वट एवर आई हैव लर्नड, देयर वर लॉट ऑफ कॉम्प्लिसेंसी इन द बैंक इटसेल्फ। हमारे पास पहले भी 1 साल 1 साल से 2 साल से दूसरी भी कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पीएनबी बैंक की थी कि उन्होंने फ़ाइल करनी थी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लगते हुए, तो उन्होंने आरबीआई में फ़ाइल नहीं किया था। वो हिसाब से मेरे पास इंक्वायरी आई थी और हमारी कंपनी को कॉशन लिस्ट पे जो पेमेंट आती है, पेमेंट जाती है, दे हैव टू अलाइन विद द रिजर्व बैंक, विच दे डिडंट अलाइन। इट्स नॉट ओनली पीएनबी, मैनी अदर बैंक्स आर नॉट फंक्शनल इन दिस मैटर। आप समझिए कि बैंक के अंदर कम से कम 1 साल के अंदर 25 से 30 ऑडिट होते हैं जी। इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी पेमेंट जाती है, पेमेंट आती है, ये होता है, तो कोई भी चीज़ डिटेक्ट नहीं होती है अभी तक। आप, आई एम सरप्राइज, देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग, रिपोर्टिंग सिस्टम है इतनी बड़ी। पर आरोप ये भी है मेहुल भाई कि बैंक के कुछ कर्मचारी की वजह से ये सारा कांड हुआ है, ये घोटाला हो पाया है, जो मुझे मानने में नहीं आ सकता है कि ऐसा कभी हो सकता है इन द बैंकिंग सिस्टम। ईडी, सीबीआई दोनों ने आप पे अभी चार्जशीट लगा दी है, और जिसमें 420 फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप है। 50 साल से कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हो और अचानक 1 साल के अंदर ये सब, अभी तो ये पॉलिटिकल प्रेशर है कि कहाँ से मुझे लाना है। तो अभी मेरे ऊपर हर रोज़ के, अभी जो मैंने सुना है कि मोर एजेंसीज आर टोल्ड टू पुट अ क्रिमिनल कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी। इट इज़ नेवर हैपन इन इंडिया कि प्रॉब्ली 15 से 17 एजेंसियाँ मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं कोई जवाब देने के, मेरा सर्वर आज 15 फरवरी से बंद है, तो मेरे कोई भी आदमी क्या रिपोर्ट कर सकेगा? कोई भी चीज़ रिपोर्ट ही करने के लायक नहीं है। कोई भी आदमी कहाँ भी
वहाँ पे रिपोर्ट करने के लायक ही नहीं, कोई भी मटेरियल कि क्रिमिनल केस बनाने के लायक नहीं है. So basically it is all whatever is happening, it's nothing else but very unjustful and honestly speaking it's completely against the human right. आपके रेड्स में आपकी ज्वेलरी और बहुत कुछ पाया गया, आपके बहुत सारे फ्रेंचाइज पे रेड हुई और अभी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत आपकी कुछ प्रॉपर्टियां भी सीज हो गई हैं. शायद ये लोगों ने 7 से 8 हज़ार करोड़ का मेरी ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज़ और सब सीज़ कर चुके हैं. वो सब तो सीज़ पहले केस में मेरे ऊपर एफआईआर आई, उसके पहले जो केस में मैं अभी इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो अभी सीबीआई और ईडी की रिपोर्ट बोल रही है, वो केस में मेरी जब्त हो गई थी. बेसिकली कंपनी केम टू अ वर्चुअल स्टॉप और कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का माल जो बाहर था कस्टमर्स के साथ में, ये वो हमें कुछ नहीं मालूम है क्योंकि कंपनी इज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड. एक भी आदमी मेरा कंपनी में आज रिपोर्टिंग में नहीं है. इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी सैड. कितने लोग आपकी कंपनी में काम करते थे? कंपनी के अंदर कम से कम 6,000 लोगों को इंटरनेशनली दे वर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और जब भी ये रेड हुई, ऑल द फैक्ट्रीज एवरीथिंग वाज फंक्शनल नॉर्मली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था. और एक दिन के अंदर ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है कि एक दिन में कोई कंपनी को विदाउट इन्वेस्टिगेशन बंद किया जाए, just because there was too much of pressure on the government. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.